और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की रेड। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद छापेमारी की यह कार्रवाई की गई है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार जो कि आजादी से पहले स्थापित किया गया था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हाल ही में ईडी ने पूछताछ की है। राहुल गांधी से लगभग 5 दिन पूछताछ की गई और सोनिया गांधी से 3 दिन की पूछताछ की गई। अब इस मामले में ईडी की रेड, दिल्ली में हेराल्ड हाउस पर छापा मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल इस मामले में आरोप यह लगा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसका स्वामित्व एजेएल नाम की कंपनी के पास था, इस कंपनी पर जब कर्ज बढ़ा तो एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाकर, जिसमें कि 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की थी, उसके जरिए महज 50 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ों की जो संपत्ति थी, वो ट्रांसफर कर दी यंग इंडियन को। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हाल ही में ईडी ने पूछताछ की है और अब दिल्ली में हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई नई दिल्ली के हेराल्ड हाउस में चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की रेड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले सोनिया गांधी से 3 राउंड की पूछताछ हुई। उससे पहले राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ हुई। इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन भी किया और ईडी की कार्रवाई लेकिन बदस्तूर जारी है और अब जाकर हेराल्ड हाउस में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले की थी, आजादी के बाद, आजादी मिलने के बाद बताया जाता है कि इस अखबार को काफी सस्ती दरों पर प्रॉपर्टीज अलॉट की गई थी और कुल प्रॉपर्टी की कीमत सैकड़ों करोड़ में आकी जाती है। और यंग इंडियन कंपनी के जरिए कर्ज में डूबी हुई एजेएल, जिसके पास नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व था, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया गया महज 50 लाख रुपए में। वहीं इस मामले में एक हवाला ट्रांजैक्शन का भी आरोप लगता रहा है। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद पूरा मामला शुरू हुआ था और अब पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल जवाब और अब हेराल्ड हाउस पर रेड। इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की रेड। विस्तृत जानकारी अब से थोड़ी देर में मिलेगी। दिल्ली में हेराल्ड हाउस पर छापा। यह मामला सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वजह से काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। दिल्ली में 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली में 12 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली में हेराल्ड हाउस पर छापा मारा गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की रेड, 12 जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है। सोनिया गांधी से 3 दिन तक पूछताछ हुई। इससे पहले राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ हुई। इस मामले को लेकर बड़ा सियासी बवाल भी मचा हुआ है, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई अपनी रफ्तार से कर रही है और दिल्ली में 12 जगहों पर रेड की खबर आ रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस रेड से जुड़ी हुई क्या अपडेट है? 12 जगहों पर छापेमारी की खबर आ रही है। देखिए चंदन, ईडी 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें आईटीओ में जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है उस पर भी छापेमारी कर रही है। दरअसल ये जो बिल्डिंग है इसको पहले सीज कर दिया गया था जब इनकम टैक्स ने सीज कर लिया था, क्योंकि ये बिल्डिंग इसलिए दी गई थी ताकि यहाँ पर मीडिया का पब्लिकेशन का काम हो। लेकिन जब से अखबार बंद हुआ था उससे काफ़ी साल पहले से ही इस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया गया था, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का पब्लिकेशन का कोई काम नहीं हो रहा था, ना ही कोई अखबार छप रहा था और उसको सीज कर दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जाकर के इसको डीसील करवा लिया गया था। इसके अलावा जो नेशनल हेराल्ड केस है, जो 2000 करोड़ रुपए से जो प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, उसको जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर के मात्र 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर कर लिया था। क्योंकि जिस तरह से समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने इसको रिवाइव करने के लिए 90 करोड़ रुपए का जो लोन दिया था, उसको यंग इंडिया कंपनी बना करके उसको राइट ऑफ कर दिया गया था और एक्वायर कर लिया गया था। इस मामले को लेकर के ईडी ने कई मामले दर्ज किए हुए हैं, जो कि अलग अलग जो मामले हैं नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को लेकर के, जो कि हरियाणा में जो पंचकुला के अंदर है, उसको लेकर के भी मामला दर्ज हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा हाल ही में अगर आप देखें
सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं आपको बताऊं जी। तो अप्रैल महीने के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, पवन बंसल से पूछताछ हुई। उसके बाद जून महीने के अंदर इसी साल राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ हुई नेशनल हेराल्ड को लेकर के। उसके बाद पिछले महीने जुलाई के अंदर ही सोनिया गांधी से भी इस मामले को लेकर के पूछताछ हुई। अब तक जो बयान लिए गए हैं ईडी ने, जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए जो ये जो ट्रांजिशन है, जो करप्शन का जो एलिगेशन है उनके ऊपर, कि किस तरह से महज 50 लाख रुपए दे करके। जितेंद्र, प्रमोद भी हमारे साथ कुछ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस छापेमारी से जुड़ी हुई क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं आईटीओ के हेराल्ड हाउस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और इसी दफ्तर में सुबह ईडी के अधिकारी आए थे। जो 10 जनपद में कुछ बैठक हुई थी या बाकी जगहों पे जो बैठक होती थी नेशनल हेराल्ड केस में, एजीएल केस में, उससे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज खंगालने के लिए वो आए थे। यहाँ पर काफ़ी देर यहाँ रुकने के बाद कुछ दस्तावेज जो है वो ईडी यहाँ से लेके गई है और अभी भी अंदर कुछ जो ईडी के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। लगातार जो है क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी से 5 बार और सोनिया गांधी से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों से ईडी ने कई बार बुला के पूछताछ की है और अब इस मामले में जो अहम दस्तावेजों की तलाश जो है वो ईडी को थी, उसी की तलाश में ईडी के अधिकारी जो है हेराल्ड हाउस में यहाँ पर आए थे और लगातार यहाँ पर जो है वो सर्च की थी और उन दस्तावेजों को हासिल किया है और अब उसको लेकर यहाँ से गए हैं। अब उसे उसके बाद अभी ईडी के कुछ अधिकारी अंदर ही मौजूद हैं और उन लगातार जो है दस्तावेजों को एनालाइज किया जा रहा है क्योंकि इस केस में लगातार जो है काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कई बार की पूछताछ हो चुकी है और अब इस मामले में जब ईडी चार्जशीट फाइल करेगी तो उससे पहले वो अहम दस्तावेज जुटाना चाहती है जो कि इन पूछताछ के बाद जो है जिसके बारे में लीड जो है ईडी को मिली थी। तो फिलहाल जो है यहाँ हेराल्ड हाउस के आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी तांता लोगों का लगा हुआ है। सुबह ईडी के लोग यहाँ पर आए थे और कई सारी ऐसी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें कुछ जो पॉलिसी से जुड़े हुए निर्णय लिए गए थे तो उनसे जुड़े हुए दस्तावेज बताए जा रहे हैं जिनको लेने के लिए ईडी की टीम यहाँ पर आई थी और लगातार जो है ईडी की टीम कुछ दस्तावेज यहाँ से लेके गई है और कुछ लोग अभी भी कुछ दस्तावेजों की तलाश में अंदर सर्च कर रहे हैं। जी प्रमोद, बताया जा रहा है कि इस हेराल्ड हाउस के साथ साथ और भी 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। क्या यह पता लग पाया है कि कौन कौन से ऐसे दफ्तर हैं या घर हैं जहां छापेमारी की गई है? देखिए, फिलहाल अभी जो लोकेशंस है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस या फिर एजीएल से जुड़े हुए कई जो तमाम जो लोग हैं उनके ठिकानों पर ईडी जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में ईडी की एक टीम जो है हेराल्ड हाउस में आई थी, कुछ दस्तावेजों की तलाश में आई थी और ऐसे कई सारे जो ठिकाने हैं जहाँ पे दस्तावेज होने के शक जो हो सकते हैं, जो एजीएल से जुड़े हुए थे नेशनल हेराल्ड केस में जिनकी सीधी तौर पर भूमिका थी, उनके ठिकानों पर भी ईडी की जो है छापेमारी की जो है खबरें आ रही है। लेकिन अभी तक लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है। सिर्फ हेराल्ड हाउस के बारे में यह बताया गया था कि यहाँ पर ईडी की टीम कुछ दस्तावेजों की तलाश में जो है वो यहाँ पर सर्च करने के लिए आई थी। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, इसको लेकर के एक और अभी कुछ ही दिनों पहले जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी तो कांग्रेस ने जमकर के प्रदर्शन किया था, राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान भी जमकर प्रदर्शन किया था। तो इस मामले पर माना जाए कि एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ सकता है? देखिए, इस पर सियासी संग्राम हालांकि नहीं छिड़ेगा क्योंकि जब सोनिया गांधी पूछताछ के लिए आई थी और राहुल गांधी पूछताछ के लिए आई थी तब जरूर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, पवन बंसल से पूछताछ हुई और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस पूछताछ के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार ये अपने बयान में बता रहे थे कि इसकी जानकारी मोतीलाल वोरा को है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल वोरा से भी ईडी इस मामले को लेकर के पूछताछ कर चुकी है। इस मामले को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला था जिसको लेकर के हरियाणा में पंचकुला के अंदर ईडी अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के तो ये अलग अलग ट्रांचेज में फैला हुआ है क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी एक नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला दर्ज किया था जिसको लेकर के ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी और जिस मामले को लेकर के सीधे तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो बाकी जो 4 और आरोपी थे जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, इसके अलावा सैम पिट्रोदा और सुमन दुबे, अब ये 4 लोग हैं। ये अभी सीधे तौर पर आरोपी हैं, इनसे भी लगातार पूछताछ की जा चुकी है। ठीक है।
जी, अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने रेड की है। हेराल्ड हाउस में छापेमारी की कार्रवाई की गई है और अभी कई दस्तावेज लेकर ईडी की टीम वहां से जा चुकी है, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी हेराल्ड हाउस के अंदर बताए जा रहे हैं। इस मामले में कुछ ही दिनों पहले सोनिया गांधी और उससे पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हर अपडेट हमारे सहयोगी जितेंद्र और प्रमोद हमें देते रहेंगे। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।